अभी अभी चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी दुखद खबर आई है और यह चौंकाने वाली खबर बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो गया। हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी बड़े हैरान हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वह न्यूज़ क्या है और अभी जो एक नई ताज़ी दुखद घटना का पता चला है वह कौन सी घटना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की हर मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर रोवर इज डेड। ये अब केवल हम नहीं कह रहे हैं, भारत के सभी बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले 2 अक्टूबर को ही हमने आपको बता दिया था कि चंद्रयान 3 इन अब नहीं रहा। इसरो के द्वारा भी 6 अक्टूबर तक चंद्रयान 3 के लैंडर द्वारा विक्रम और रोवर प्रज्ञान के उठने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन अब तो 6 अक्टूबर भी निकल चुका है और चांद पर रात हो चुकी है। लेकिन लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की वापस एक्टिव होने की कोई खबर नहीं है। अब इन खबरों के बाद भारत के लोगों के मन में कुछ सवाल बहुत तेजी से घूम रहे होंगे, जिसमें है क्या? हमारा चंद्रयान 3 मिशन फेल हो गया है। क्या चंद्रयान 3 मिशन का अंत हो चुका है? क्या इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी भूल हो गई है? क्या चंद्रयान 3 अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा? क्या हमारे चंद्रयान 3 को किसी ने हैक कर लिया है? क्या हुआ था चांद की रात में लैंडर और रोवर के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 अगस्त को रोवर प्रज्ञान को और 4 अगस्त को लैंडर को सुरक्षित पार्क करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जब 4 अगस्त को विक्रम लैंडर को इसरो के द्वारा स्लीप मोड में डाला गया था, उससे पहले इसरो वैज्ञानिकों द्वारा विक्रम लैंडर के साथ हार्ड टेस्ट भी किया गया था। यानी इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के एनजीओ को वापस से फायर किया, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वैज्ञानिक को के द्वारा विक्रम लैंडर की लैंडिंग जगह बदलते हुए 30 से 40 सेंटीमीटर दूर वापस से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को चांद के सतह पर नई लैंडिंग लोकेशन पर उतार दिया गया। उसके बाद लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया, लेकिन लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया और सौर पैनल को ऐसे किया गया कि जब 22 सितंबर को चांद पर फिर से सुबह हो तो दोनों फिर से ऑन हो जाए। 22 सितंबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक यूरोपियन स्टेशन और इसरो के स्टेशन से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने का लगातार प्रयास किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उनके जागने से एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के जागने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि उसमें वह डिवाइस लगाया ही नहीं गया है जिससे चांद की सतह पर सर्दी में यह दोनों जिंदा रह सके। तब उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और भारतीयों को उम्मीद थी कि चंद्रयान 3 वापस से जागेगा और काम करने लगेगा। लेकिन अब उन सीनियर वैज्ञानिक की ही बात सच हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह डिवाइस था क्या? आखिरकार वह कौन सा डिवाइस था और इसरो वैज्ञानिकों ने इसको क्यों नहीं लगाया? इसरो के सीनियर वैज्ञानिक जिस डिवाइस की बात कर रहे थे उसे रेडियो आइसोथर्म इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG कहते हैं। इसका इस्तेमाल पिछले 200 साल से भी अधिक समय से होता चला रहा है। अमेरिका का नासा तो इसका इस्तेमाल 1960 के दशक से अपोलो मिशन के दशक से करता आ रहा है। इसके अलावा रूस और चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भेजे गए मिशनों में भी किया जा चुका है। यह एक बेहद ही आसान तरीका होता है किसी भी यान को अंतरिक्ष पर चांद की सर्दी से बचाने का। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG में प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर रखी 1 किलो प्लैटिनम से 80 लाख किलोवाट की बिजली पैदा की जा सकती है, जो किसी भी यान को आसानी से गर्म रख सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह इतना ही आसान है तो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान-3 में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सबसे पहली और बड़ी वजह बनी बजट। वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो आइसोथर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG का इस्तेमाल न करने की सबसे बड़ी वजह बनी। चंद्रयान-3 मिशन का बजट इतना कम था कि इसरो वैज्ञानिक चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। दरअसल यह डिवाइस काफ़ी महंगे होते हैं। इसको और आसानी से समझाने के लिए आपको चीन के रोवर के उदाहरण से बताते हैं। जैसा कि हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि चीन के रोवर Yutu-2 में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से भी अधिक समय से चीन का यान आज भी चांद पर काम कर रहा है। लेकिन अगर भारत के रोवर प्रज्ञान और Yutu-2 के बजट की तुलना की जाए तो दोनों के बजट के बीच अंतर काफी ज्यादा है। चीन के इस चंद्र मिशन में Yutu-2 का रोवर गया था। उसकी कुल लागत $1.2 बिलियन यानी लगभग 9,000 से 9,900 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान-3 मिशन की लागत महज 650 करोड़ रुपए थी। और वहीं दूसरी बड़ी वजह बना वजन। चंद्रयान-3 के रोवर और प्रज्ञान का कुल वजन 26 किलो था, जबकि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG का खुद का कुल वजन लगभग 7 किलो है, जिसमें 4.5 किलो वजन प्लूटोनियम 238 का है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 26 किलो की चीज में आप कैसे 37.7 किलो की चीज फिट कर सकते हैं या नहीं। रोवर में इसको फिट करना संभव था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जब इसको